सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किसने जीता था? तो आंसर होगा रशिया ने। किसको हराया था? क्रोएशिया को। और कहां पे हुआ था? मैड्रिड स्पेन में। बताइए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध है वेटलिफ्टिंग से और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में। और अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी ये बनी है। अच्छा, अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? सहदेव यादव। अच्छा, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पुरुष या महिला की बात नहीं कर रहे हैं, पहले भारतीय कौन बने थे? केडी जाधव बने थे। ये वैसे तो पहलवान है और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। बताइए अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने वाला पहला देश कौन सा बना? यूनाइटेड अरब अमीरात। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता फूड सप्लायर कौन सा देश बन गया है? भारत। इसने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। अच्छा बताइए विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसे मिला था सन 2021 का? शकुंतला थिल्स्टेड को। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पे। पहले पे यूएस और दूसरे पे चाइना रहा। और अभी आपको याद होगा 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसको अब आप ऐसे याद रख लो, 11 तो महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अच्छा, काजू वैली वेटलैंड कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और अभी ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बना। और जर्मनी के चांसलर कौन बन गए? ओलाफ स्कोल्ज। एंजेला मर्केल की जगह ली इन्होंने। प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय, इनका नाम क्या है? बालकृष्ण जोशी। और अभी आपको करंट अफेयर्स में याद होगा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इन्हें सम्मानित किया था। और मैं आपको बता दूं ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 का किसे मिला था? जिनी लिकोटीन और लुई फिलिप। चलिए बताइए कैप कोमोरिन ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। देखो आप जानते होंगे शायद जो कन्याकुमारी है ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तो उसी को पहले कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। तो अब अगर आपसे पूछे ना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आंसर करना इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप पर स्थित है। पर अगर आपसे पूछे कि भारत के मुख्य भाग पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो कैप कोमोरिन है। तो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और उत्तर करना। अगला है लोसार फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मोनपा ट्राइब। वैसे लोसार फेस्टिवल लद्दाख में भी मनाते हैं, लद्दाख हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी। बताओ किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर। और याद रखना सबसे छोटा महासागर वो भी है आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अच्छा, मेरियाना ट्रेंच ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। और रिंग ऑफ फायर ये भी प्रशांत महासागर में। बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और बताओ भूमध्य सागर की पूंजी किस जल संधि को कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि। चलो बताओ भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। और एक और प्रश्न बनता है यहां से कि कौन सा महासागर एस आकार में है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। वैसे विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। और नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। तो इस एक ही प्रश्न में मैंने आपको 5-7 प्रश्न करवा दिए। बस ध्यान रख लो एक बार, क्योंकि फिर से कभी भी ये जब शीट रिपीट होगी फिर से आपका रिवीजन होगा। रिवीजन क्लास का यही मतलब हो गया कि शीट को हम बार बार रिवाइज करेंगे। रिवीजन मतलब क्या होता है? एक ही एक चीज को बार बार पढ़ना, और जितनी बार उसको पढ़ते जाओगे उतना वो माइंड में पक्के से चिपक जाएगा। अगला देखो ब्रेन ट्यूमर डे, ये हम 8 जून को मनाते हैं। क्या थीम है? टुगेदर वी आर स्ट्रांग। और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और कैंसर की स्टडी को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। अब बताओ डेंगू ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से। नेशनल डेंगू डे हम मनाते हैं 16 मई को। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और इंटरनेशनल लाइट डे भी मनाते हैं। बताओ थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये। और 2022 वाला आपको याद रखना है, इसको पहली बार जीत लिया भारत ने,
14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हरा करके। इंडोनेशिया वही है जिसके पास इस साल G20 की अध्यक्षता है। हमने हरा दिया इंडोनेशिया को, और अगले साल 2023 में G20 की अध्यक्षता हमारे पास होगी। और इसी से एक और है, महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट बोलते हैं उसको, उबेर कप को, वो अभी जीत लिया 2022 का साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके, ये भी याद रखना। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल ये कहाँ पे खुला है? चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, और इस पुल का नाम है स्काई ब्रिज 721 बताता है इसकी लंबाई इन मीटर। चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग है, चेक कोरोना यहाँ की करेंसी है। अगला है दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, ये कौन सा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा रेडियो अक्ष। कहाँ पे? नागपुर में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा गुजरात के जामनगर में। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाएंगे, याद रखना। वैसे बाल दिवस तो आप जानते ही हो 14 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे भी याद होगा आपको 20 नवंबर को, लेकिन ये वीर बाल दिवस नया है 26 दिसंबर वाला, इसको याद रखना। और 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होंगे भैया? ये होंगे भारत में, इसको जरूर याद रखना। आप पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन ये किसने लॉन्च किया था? इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेवाती घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। 2020 में इनका निधन हो गया था, तो याद रखना। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स, इसको लॉन्च किया था पेटीएम मनी ने। अच्छा, गूगल ने किस भारतीय कंपनी ने 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की थी? भारतीय एयरटेल में। अच्छा, फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वैसे पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज अभी किसके पास है? तमिलिसाई सौंदरराजन के पास है। अच्छा, पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे। और देश का पहला योग महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? सऊदी अरब में। और वैसे अभी 7वां इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाया 21 जून को। वैसे इस बार 7वां इंटरनेशनल डे हम मना रहे हैं 21 जून को। अच्छा बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और चेल्सी क्रिस्ट का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मिस यूएसए का खिताब जीता था? 2019 में। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 शुरू हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और अभी गेम्स 24x7 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन को। बताओ, शियोमारा कास्त्रो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? होंडुरास ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल क्या होती है? तेगुसिगाल्पा। तो बताइए, अभी किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी में। आप जानते हो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? विजय भाटकर को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अब बताओ, चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन ये कहाँ से कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश के ऊना से नई दिल्ली। ये चौथी है, इससे पहले 3 चल चुकी है। कहाँ कहाँ पे? तो पहली चली थी नई दिल्ली से कटरा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरी नई दिल्ली से वाराणसी, और तीसरी चली थी गांधीनगर से मुंबई। वंदे भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसका नाम ट्रेन 18 भी है, मतलब ट्रेन 18 भी इसको कहते हैं। और आप जानते हो पहली ट्रेन हमारी 1859 में चली थी मुंबई से ठाणे, लॉर्ड डलहौजी के समय। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन मेट्रो स्टेशन ये बन रहा है सूरत में। जब बुलेट ट्रेन आएगी तो वो अहमदाबाद से मुंबई चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2022 हमने मनाया 14 अक्टूबर को। थीम है रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में भी मनाया। 2 प्रश्न आपसे पूछे थे कल कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनेगा नई दिल्ली में, और देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक बना है भोपाल में। इब्सामार 7 समुद्री अभ्यास 2022 ये कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में। 3 देशों ने हिस्सा लिया, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अभी अक्टूबर में हुआ था ये। इसमें भारत की तरफ से INS तरकश ने हिस्सा लिया। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? अब्दुल लतीफ़ राशिद। इराक की कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार, और प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा अल कदीमी। अब बताओ, एक दिन के लिए भारत में UK की हाई कमिश्नर कौन बनी उच्चायुक्त? जागृति यादव बनी। लखनऊ की 20 साल की हैं ये बच्ची। और वैसे ब्रिटेन में भी भारत के उच्चायुक्त कौन बने थे? विक्रम दुर्रे स्वामी। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस।
और वहाँ की गृह सचिव का नाम भी याद रखना, भारतीय मूल की है, सुएला ब्रेवरमैन। इनका नाम एक और कारण से न्यूज में था, अभी इनको पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। अब बताओ, अक्टूबर 2022 में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। ये पहला है तो इम्पोर्टेंट है। और कोल मिनिस्टर हमारे प्रहलाद जोशी हैं। एक कोयला खनिक दिवस भी होता है, कोल माइनर्स डे, 4 मई को। अब बताओ, पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस कब मनाया गया? पहली बार मनाया 12 अक्टूबर को। आपको बताया विश्व में भालू की 8 प्रजातियां हैं मुख्य रूप से, उनमें से एक प्रजाति जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है उसे कहते हैं स्लोथ बियर। कमलप्रीत कौर पे डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा। इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रोवर है ये। और एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो आंसर होगा अंशुला राव, वो नाम भी याद रखना। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।